हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एस एकेडमी डिजिटल क्लासेज। रंजीव सिंह एकेडमी डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम्स के बारे में। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था किन्हीं कारणों से, लेकिन चलो अब आपको वीडियो डेली मिल जाया करेगा। क्लास 11 सीएस की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 2 डिटेल रिप्रेजेंटेशन। और हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल। अभी पीछे हमने बात किया था बाइनरी टू डेसिमल की एंड ऑक्टल टू डेसिमल हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम डिस्कस करना रह गया था। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स और कैसे हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम काम पे लग जाएं। सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर सिस्टम्स चार तरह के होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एवरी नंबर सिस्टम हैज देयर यूनिक बेस वैल्यू। हर एक नंबर सिस्टम का अपना एक बेस वैल्यू होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू 16 होते हैं और इसके पास 16 यूनिक सिंबल्स होते हैं। अब ये 16 यूनिक सिंबल्स कैसे हो सकते हैं? तो 0 to 9 आपके 10 यूनिक सिंबल्स बन जाएंगे। उसके बाद आपका ए, बी, सी, डी, ई और एफ होता है। ए का मतलब 11 है, बी का मतलब 12 है, सी का मतलब 13 है, डी का मतलब 14, ई का मतलब 15, एफ का मतलब 16 होता है। Sorry, 10. This is 10, this is 11, this is 12, this is 13, this is 14 and this is 15 होता है। ठीक है, थोड़ा सा सिली मिस्टेक। 0 to 9 हो गए। उसके बाद आपका A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 11, C इक्वल टू 12, D इक्वल टू 13, E इक्वल टू 14 एंड F इक्वल टू 15। ये वैल्यूज होते हैं इसके यूनिक सिंबल्स। ठीक है, तो समझते हैं कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल सिस्टम। यूज द सेम स्टेप्स गिवन इन दिस सेक्शन। मतलब वही स्टेप करना होता है। बेस वैल्यू को बेस वैल्यू यूज करना होता है और बेस वैल्यू को टू द पावर उसके पोजीशन के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। Symbol 2, use decimal value equivalent to alphabet symbols of hexadecimal number in calculation। जैसे कि convert 3A516 को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप क्या करो, 3A2 लिखो, इसके पोजीशन को लिखो 0 1 2। अब इसका पोजीशन 2 है तो देखो इसको क्या करेंगे, ये पोजीशन वैल्यू 16 टू द पावर 2 है, 16 टू द पावर 1 है, 16 टू द पावर 0 है। तो यहाँ पे 3 आ गया। 3 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 2 प्लस बीच में क्या आएगा, प्लस का सिंबल। अब ए का मतलब होता है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1, फिर प्लस और यहाँ पे 5 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 10 टू द 16 टू द पावर 0। इन सबको आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आता है, उन सबको ऐड कर दो एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ एग्जाम्पल एक्टिविटी करके दिखा देता हूँ। एक एक्टिविटी है हमारे पास। एक्टिविटी कहाँ गई? आइए जरा सा एक्टिविटी को देख लें। ये एक्टिविटी थी 3.4। तो 3.4 एक्टिविटी को एक बार हम देखते हैं कि वो 3.4 एक्टिविटी क्या था हमारा। जरा सा मैं स्क्रॉल कर लूं स्क्रीन को। यस, कम ऑन फास्ट। This 2.4 activity, sorry it's not 3.4, it's a 2.4 activity। तो अब हम इस 2.4 activity में इस क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके देखेंगे कि how we are going to convert the hexadecimal number। and हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर क्या है? हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है C0F। मैं एक बार लिख दूं इसको कायदे से, C0F5। अब इस हेक्साडेसिमल नंबर का हमें बाइनरी कन्वर्जन करना है, तो हम क्या कहेंगे, डेसिमल कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे C लिख दीजिए और C के पास C मल्टीप्लाई 16। अब इसका पोजीशन हो गया 0 1 2 0 1 2 3, तो 16 टू द पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 2 प्लस F मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 0। अब C का मतलब होगा, ABCD से ध्यान कीजिए, A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 होता है और C का मतलब 12 होता है। तो आपको यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 3 करना है। तो 16 को 16 मल्टीप्लाई 16 करना है हमें। तो चलो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256। ओके, एंड 256 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15। फिर से देख लेते हैं। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 5 जा 30 प्लस 3, कैरी 3, 6 12। नाउ 6 5 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 6 9 10 एंड 4096। तो ये हमारा हो गया 4096 प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 16 का पावर 256 प्लस F का मतलब 15 होता है, तो 15 मल्टीप्लाई 60
प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। और अब जरा सा 4096 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1 2 0 0 एंड 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 6 9 0 4, तो ये आपका बन गया 2 9 6 15 कैरी 1 9 1 10 एंड 1 11 कैरी 1 8 1 9 एंड 4 4 9 1 5 2। तो दिस इज 49152 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, इसको भूल जाइए। 16 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 यानी कि 240 हो जाएगा। 16 5 जा 80 एंड 16 8 जा 24, तो ये हो गया हमारा 240 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 ये 5 हो गया। अब इन सबको जरा ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके 5 प्लस 0 5 प्लस 2 7, तो दिस इज 7, 4 plus 5 9, this is 9, 2 plus 1 3 and this is 49397। तो this is the solution of this question। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को मतलब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा छोटी सी बातों का कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाता हूं, तो आपके समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना आपने समझ ही लिया। तो अब हम बात करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं कि कैसे आप एक बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स जो होते हैं इट कैन बी कन्वर्टेड easily in octal and hexadecimal number systems by making the group of the 3 and 4 bits। यहां पे आपको क्या करना होता है, 3 या 4 बिट का ग्रुप बनाना होता है। 3 बिट का ग्रुप ऑक्टल के लिए और 4 बिट का ग्रुप हेक्साडेसिमल के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि भाई ग्रुप क्यों बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो 3 बिट का ही क्यों बनाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप मुझे जरा सा ऑक्टल का बेस वैल्यू बताइए, क्या होता है 8, हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू बताइए 16, ऑक्टल का जो सबसे हाईएस्ट डिजिट है वो क्या है 7, हेक्साडेसिमल का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है f का मतलब होता है 15। अब जरा इस 7 का बाइनरी कोड में लिख दूं तो ये 7 का बाइनरी कोड होता है 111। 15 का अगर मैं बाइनरी कोड लिख दूं तो ये हो जाता है 11111। तो अब देखिए जो मैक्सिमम डिजिट है हेक्साडेसिमल में उसके लिए हमें 4 बिट की रिक्वायरमेंट है, 4 1 की रिक्वायरमेंट है। तो 4 1 से हमारा इसका हाईएस्ट डिजिट हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऑक्टल की अगर बात करें तो हमें सिर्फ 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 3 1 की रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ऑक्टल से बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे हो तो आपको 3 बिट का ग्रुप बनाना चाहिए, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको 4 बिट्स का ग्रुप बनाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो मैं जरा सा स्क्रॉल कर लो, नीचे आ जाऊं। तो अब है कि बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हम बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि why 4 bits in a binary numbers are grouped together to get the base value of hexadecimal 16 and write the value 16 in terms of the exponent of 2, that is 16 to the power 4। तो to the power 4 that is required the 4 bits, hence 4 binary digits are sufficient to represent the all 16 hexadecimal symbols। तो आप ये भी कह सकते हो, और मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया कि कैसे आप होता है। तो यहाँ पे 3 बिट्स इज कंप्यूटेड ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जब ग्रुपिंग आप कर रहे होगे तो वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होगा, वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होगा, ये ध्यान रखना है, राइट टू लेफ्ट। ओके, 3 बिट्स का ग्रुपिंग। अगर नंबर ऑफ बिट्स बाइनरी नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो आप उतने 0 ऐड करके उसे 3 बिट्स का बना देंगे। कहां पे देंगे, तो हमेशा लेफ्ट में ऐड करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशंस ऑफ बाइनरी नंबर में। अब एग्जांपल के तौर पे जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मान लो जो अगर ये क्वेश्चंस है तो देखो यहाँ पे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा पहला 3 बिट का ग्रुप बनेगा, ये हमारा दूसरा 3 बिट का ग्रुप बनेगा, और अब यहाँ पे हमारे पास 3 बिट्स नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 0 ऐड कर दूंगा। यहां 0 ऐड कर सकते हो, इस जगह पे नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो आप यहां 0 ऐड कर दोगे। अब क्या करना है कि जब आपने ग्रुप बना लिया तो हर एक ग्रुप का इंडिविजुअल ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन लिखना है आपको हर एक बिट का। तो देखो अब आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि 0 का जो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का जो बाइनरी कोड होता है वो 000 होता है, 1 का 001 होता है, 2 का 010 होता है, 3 का 011 होता है, 4 का 100 होता है, 5 का 101 होता है, 6 का 110 होता है, और 7 का 11111 होता है।
अब ये कोड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे याद ही हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। तो अब जरा देखो ये 100 ये किसका बाइनरी कोड है, ये 4 का बाइनरी कोड है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। 101 ये किसका बाइनरी कोड है, ये 5 का बाइनरी कोड है, यहाँ पे 5 लिख दिए। और 010 ये किसका है, 2 का। मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक को याद रखना, आपको हमेशा ध्यान रहेगा। मैंने बताया था पोजिशनल वैल्यू, हर एक डिजिट की एक पोजिशनल वैल्यू होती है, जिसको आप उसकी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हो। तो जैसे आप ध्यान रखो, आप बाइनरी कोड में ना अगर कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसका ऑक्टल निकालना हो या डेसिमल निकालना हो, क्योंकि 7 तक तो सबका ऑलमोस्ट सेम ही है, चाहे आप हेक्साडेसिमल में लिख लो या डेसिमल में लिख लो। तो देखो इसको याद रखो, 0 1 2 4, ठीक है, 0 1 2 4 8 16 32। अब देखो ये पहला 0 पोजीशन पे है तो 1 हो गया, ये 0 ही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन हो गया। अच्छा, इसको याद कैसे करना है, इसको याद ऐसे रखना है, इसका पोजीशन कैसे निकालना है, इसको याद रखना है। ये तो पोजीशन है। अब एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है, सॉरी, आपको याद रखना है 1 2 4 8 16। तो देखो ये पहला बिट 0 है तो भूल जाओ, ये 0 है भूल जाओ, ये थर्ड बिट है, थर्ड बिट की वैल्यू क्या है 4, तो इसका बाइनरी कोड 4 है। इसको देख लो 101, तो ये क्या हो गया 1 + 0 + 4, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। ये देख लो 0 और 2, तो 2 + 0 क्या हो गया 2। इस तरीके से अब मैं आपको एक नंबर देता हूँ 1101। तो देखो ये हो गया 1, इसको भूल जाओ, ये हो गया 4 और ये हो गया 8 + 4 + 12 + 1 13। तो इसका बाइनरी कोड, इसका ऑक्टल कोड या हेक्साडेसिमल कोड क्या बनेगा 13 बनेगा। ये शॉर्टकट तरीका है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आइए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया इसको और इन सबको एक साथ कलेक्ट कर लिया, तो क्या बन गया हमारा 254। ये इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, बाइनरी वैल्यू का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। अब ऑक्टल टू बाइनरी, ईच ऑक्टल डिजिट एंड इनकोडिंग। अब ऑक्टल टू अगर बाइनरी करना हो, इसका वाइस वर्सा समझ लो, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा कि भाई हर एक ऑक्टल डिजिट को 3 डिजिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होगा, जस्ट रिवर्स ऑर्डर होगा, ठीक है। कन्वर्टेड एंड रिप्लेसिंग इस ऑक्टल डिजिट इन ग्रुप ऑफ 3। जैसे अब 705 है तो 7 का बाइनरी कोड क्या होगा 111, 0 का बाइनरी कोड क्या होगा 000, 5 का बाइनरी कोड क्या होगा 101, ठीक है। इस तरह से इसको हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देंगे और इन सबको क्या करेंगे फिर लेफ्ट टू राइट एक साथ कंबाइन कर लेंगे, ग्रुप अप कर लेंगे इनको। तो देखो 705 ऑक्टल नंबर है और इसका बाइनरी कोड क्या बना 1110000101। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने आपको कहा 1001101010। अब मैं कह रहा हूं इसका ऑक्टल दो मुझे, तो फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, ये क्या बना हमारा यहां से फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये क्या बना हमारा सेकंड ग्रुप और ये क्या बना हमारा थर्ड ग्रुप। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा। अब इसका बताओ 001 तो 1 हो जाएगा, 011 तो 3 हो जाएगा, 101 5 हो जाएगा, 101 5 हो जाएगा। ये हमारा इसका ऑक्टल बन गया, ये बाइनरी वैल्यू था, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई बाइनरी वैल्यू, मैं आपको कोई ऑक्टल नंबर दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 578, क्या ये ऑक्टल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8 अलाउड ही नहीं है ऑक्टल में, 0 to 7 अलाउड है। तो चलो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 576। 5 का बाइनरी कोड लिखो 3 बिट में 101, 7 का बाइनरी कोड लिखो 3 बिट में 111, 6 का बाइनरी कोड लिखो 3 बिट में 110। इन सबको कंबाइन कर दो 101 111 110, ये इसका बाइनरी कोड बन गया, ठीक है। तो ऑक्टल से बाइनरी एंड बाइनरी से ऑक्टल, इट्स अ वेरी इजी एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। आई होप यू गॉट इट। अगर कंफ्यूजन हो तो मेरे से फिर से एक बार मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए मैसेज करके। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या हमारे पास बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक मिनट, इट्स स्टार्टेड समथिंग एल्स दैट आई डोंट वांट टू स्टार्ट। तो चलो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के लिए मैंने पहले बताया था कि वी हैव टू मेक द 4 बिट्स ऑफ ग्रुप, मतलब 4 डिजिट का हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, 4 बाइनरी डिजिट का हम ग्रुप बनाएंगे राइट टू लेफ्ट में। और अगर 4 बिट का ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो हम उसमें 0 ऐड कर सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे, ठीक है, और वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि इस बाइनरी हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर को देखो और इसका हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए, तो पहला बिट बनेगा 1 2 3 4, ये हमारा पहला ग्रुप बन गया। फिर हमारा 1 2 3 4 ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया और ये हमारा एक ही ग्रुप बन पा रहा है जिसमें कि हमें 2 0 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये ग्रुप और ये ग्रुप। अब 1100, अब इसको जरा सा याद करो, 1 2 4 8,
तो 8 प्लस 4 क्या हो गया 12, तो ये 12 है। अब इसको याद करो 1 2 4 8, 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए ये। अब ये 1 है तो इसको 1 ही रख दो। 1 को तो हेक्साडेसिमल में 1 ही लिखते हैं, लेकिन 10 को हेक्साडेसिमल में हम A लिखते हैं, 12 को हेक्साडेसिमल में हम C लिखते हैं, ठीक है, 11 को B लिखते हैं। तो इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन क्या बना है 1AC, और ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। मैं आपको इसको दिखा देता हूं, नीचे इसने कैसे करके सॉल्व करके दिखाया होगा, आप अभी देख लीजिए इसके आंसर को, फिर यू विल गेट द आंसर 1AC। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को। इसका वाइस वर्सा क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है एंड दे आस्क यू टू कन्वर्ट इन अ बाइनरी कोड, तो देखो बहुत सिंपल है, आप क्या करो हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट को जस्ट लाइक ऑक्टल, ऑक्टल के जैसे ही हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट का इक्विवेलेंट 4 बिट्स बाइनरी कोड लिख दो। जैसे यहाँ पे 23D है तो 2 का बाइनरी कोड लिखा, 3 का बाइनरी कोड लिखा, और D का मतलब क्या होगा, D का मतलब हो गया आप देख लो, E का मतलब 14, F का मतलब 15, तो D का मतलब 13 होगा, तो यहाँ पे 13 का बाइनरी कोड लिख दो। अब इन सबको कंबाइन कर दो। अब ये कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट पे 00 है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि हम ऐड करते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है, और जब हमारी रिक्वायरमेंट नहीं तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो लेफ्ट साइड की होती है वो, है ना। और अब आप इसको कंबाइन कर दो तो ये आपका बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, तो नाउ इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट द बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब आपके पास जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जरा सा मान लीजिए इस ऑक्टल डिजिट को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 613, तो 6 का बाइनरी कोड क्या होगा 110, 1 का बाइनरी कोड क्या होगा 001, 3 का बाइनरी कोड क्या होगा 110। हो गया, ये आंसर आ गया इसका। और अगर मैं इसी पे कहता कि 613 का हमें, सपोज करो कि 613 ये ऑक्टल है, और सपोज करो मैंने आपसे कह दिया कि नहीं 613 हेक्साडेसिमल है, हमें इसका बाइनरी दो, तो 6 का बाइनरी कोड क्या लिखना होता हमें 0110, 1 का बाइनरी कोड क्या लिखना पड़ता हमें 0001, 3 का बाइनरी कोड क्या लिखना पड़ता हमें 0110। सॉरी ये गलत हो गया है, ये 011 होगा। ओके, तो हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे 0011। ओके, ये 3 का बाइनरी कोड होगा। मैं एक बार इरेज कर दूं, यस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था 6 का लिख दिया था 4 2 6, और ये हमने 1 का लिख दिया। अब हमें 1 का लिखना है तो 0011 होगा, तो ये हमारा क्या बन गया इसका बाइनरी बन गया। तो इस तरह से आप इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके वाइस वर्सा को भी देख सकते हो। तो फॉर टुडे दिस मच ओनली, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द नंबर विद द फ्रैक्शनल पार्ट, कि हम फ्रैक्शन पार्ट को कैसे हैंडल करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।